ऐसे अनमोल संदेश का जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगा बल्कि आपको नए रास्ते दिखाएगा, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक सुबह होती है और हर हार के पीछे एक सीख। तो चलिए इस सफर में हम समझते हैं वो बातें जो श्री कृष्णा ने सदियों पहले हमें सिखाई थी, बातें जो आज भी हमें जीने का एक नया नजरिया दे सकती हैं। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी रूह को जगाएगा। अगर पानी गिलास में रहे तो प्यास बुझा देता है, लेकिन अगर आंखों में आ जाए तो दिल जला देता है। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। प्रकृति से सीखें, वक्त के साथ चलें, समय अनुसार बदलें और मौसम में ढलें। बीज जब बड़ा होता है तो वह कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए मौन में सबसे अधिक ताकत है। दोस्तों, मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे एक क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय बचेगा और शांति मिलेगी। मूर्ख को जवाब मत दीजिए, ज्ञानी को ठुकराइए मत, अच्छे को जाने मत दीजिए और बुरे को अपनाइए मत। माँ और पिता की भूमिका में फर्क इतना है, माँ जीते जी समझाती है और पिता मरने के बाद। दो संतों का नाम सुखी और दुखी था। सुखी संत हर परिस्थिति में खुश रहता था, वहीं दुखी संत हमेशा परेशान रहता था। एक दिन दुखी संत ने अपने गुरु से पूछा, मैं पूजा पाठ करता हूँ फिर भी दुखी क्यों हूँ? गुरु ने कहा, सुखी संत का मन शांत और संतोषी है, तुम्हें आत्मविश्वास और संतोष चाहिए, यही तुम्हारे दुख का कारण है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसका फूल गंदगी से ऊपर होता है। इसलिए संसार में रहो लेकिन कमल की तरह उठो। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो। लकड़हारा पेड़ काटने का काम जानता है, लेकिन माली पेड़ों को संजोता है। इसीलिए लकड़हारा सिर्फ लकड़ी पाता है और माली फल फूल पाता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। लेकिन हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, तो फिर हम छोटी सी बात पर इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो हल्की सी आंधी में टूट जाए, यह तो हिमालय के समान मजबूत होता है। कितनी अजीब बात है ना, इंसान जब माला फेरता है तो उसका ध्यान भटकता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पूरा ध्यान केवल रुपयों पर होता है। धर्म हमें सिखाते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, जो अच्छा है वह ईमानदारी से कर्म करता है, लेकिन बुरे लोग नियमों का उल्लंघन करके जल्दी सफलता पाते हैं। अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, वे भोले होते हैं, इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन वे नियमों का पालन करते हैं। दूसरी ओर बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को तोड़ते हैं। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। अच्छा व्यक्ति भी कभी गलत विचार रख सकता है और बुरे व्यक्ति का भी कोई अच्छा विचार हो सकता है। संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, यह हमारी आत्मा और चरित्र को मजबूत बनाता है। अच्छे लोग संघर्षों से सशक्त बनते हैं, बेईमान लोग क्षणिक सुख पाते हैं, लेकिन स्थायी सुख केवल नैतिकता से मिलता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ भी आप जाएं लोग आपको प्यार करें, जहाँ से आप जाएं लोग आपको याद करें और जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ लोग आपका इंतजार करें। गांव के बाहरी छोर पर एक साधारण सा घर था। उस घर में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास एक प्यारी सी बकरी थी जिसका नाम रीता था। रीता ने रमेश की जिंदगी में खुशियों का रंग भर दिया था। उसका दूध रमेश के परिवार का मुख्य आहार था। बकरी उसकी संजीवनी थी जो उसे मुस्कान और जीवन के प्रति नया उत्साह देती थी। एक दिन सूरज की पहली किरणों के साथ रमेश खेत में काम कर रहा था। उसके छोटे छोटे बच्चे उसके पास खेल रहे थे। तभी अचानक रीता गायब हो गई। उसकी गायब होने की सूचना जैसे ही रमेश को मिली उसके होश उड़ गए। वह इधर उधर दौड़ता रहा, गांव के हर कोने में खोजता रहा, लेकिन कहीं भी रीता का पता नहीं चला। रमेश का दिल टूट गया, उसके आंखों में नमी आ गई थी। रीता की खुशी
उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसका खोना जैसे उसके जीवन से एक अहम मोड़ ले आया। लेकिन रमेश ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अगले कुछ दिनों तक रीता की खोज करता रहा। उसने हर पेड़, हर झाड़ी में खोजबीन की, हर छोटे छोटे खेत में देखा, लेकिन रीता का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू जैसे उसके दुख को और बढ़ा रहे थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा बाढ़ आ गया। बाढ़ ने गांव के अधिकांश घरों और फसलों को तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी गांव की गलियों में तेजी से फैल रहा था। उस भयावह दृश्य को देखकर रमेश का दिल और भी टूट गया। उसे रीता की याद आ गई। वह सोचने लगा कि अगर रीता होती तो वह भी बाढ़ में फंसी होती। उसकी चिंता और भी बढ़ गई। फिर एक रात रमेश ने सपना देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा संत उसके पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। यह बकरी की खोने का दुहक ही तुम्हें एक नई ताकत देगा। बूढ़ा संत की बातें सुनकर रमेश को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद उसके दुख में भी कोई गहरा अर्थ छुपा है। अगले दिन बाढ़ का पानी तेजी से गांव में फैल रहा था। किसान अपना सब कुछ खो रहे थे। उनके घर और खेत पानी में डूब गए थे। लेकिन रमेश ने अपनी पूरी ताकत से मदद करने का निश्चय किया। वह लोगों को मदद करने के लिए जुट गया। उसे बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और उनके सामान को बचाने में मदद करने का मौका मिला। एक दिन जब रमेश एक छोटे से बच्चे को बाढ़ में फंसे हुए घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक एक जानवर की आवाज आई। रमेश ने देखा कि वह वही कुत्ता है जो उसकी खोई हुई बकरी को खा गया था। कुत्ता बाढ़ में फंसा था और मदद मांग रहा था। रमेश समझ गया कि जो भी हुआ उसके पीछे एक कारण था। उसकी बकरी का खोना उस बाढ़ से रमेश बचाने का कारण बाढ़ से बाहर निकाल लिया। कुत्ता उसकी मदद देखकर रमेश के प्रति बहुत आभारी हो गया। उसने रमेश के पास एक नई दोस्ती को जन्म दिया। कुत्ता रमेश के खेत की रखवाली करने लगा और उसकी मदद करने लगा। गांव में उसकी मिसाल बनने लगी कि कैसे बकरी के खोने का दुख उसके परिवार को दुख से बचाने का एक कारण बना। इस घटना ने रमेश को यह सिखाया कि जीवन में हर दुहक के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जब किसी चीज का खोना होता है तो वह हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है। रमेश ने अपनी मेहनत और साहस को नए सिरे से पहचान लिया। उसने देखा कि बकरी का खोना ही उसके जीवन में एक नई शुरुआत की शुरुआत थी। किसान को यह महसूस हुआ कि जो होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। यह विश्वास उसे जीवन में नए मार्ग की ओर ले गया। रमेश ने अपनी मेहनत और समर्पण के साथ अपने परिवार की स्थिति को सुधारने का संकल्प लिया। उसके खेत में नई फसलें उगने लगीं और वह एक अच्छे किसान के रूप में पहचाने जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसे एक अवसर मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी उतनी ही शांत होगी। जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कान्हा कहते हैं, खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। धागा सुई में हो तो कपड़े जोड़ देता है, लेकिन रगों में हो तो रिश्ता तोड़ देता है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते।
जिस पर भगवान की नजर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किताबें अगर हाथ में हो तो नसीब बदल देती हैं, लेकिन अलमारी में हो तो सिर्फ शोभा बढ़ा देती है। दोस्ती अगर सही हो तो जिंदगी को जन्नत बना देती है, लेकिन गलत हो तो जहन्नुम दिखा देती है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है और ना ही किताब। किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। दोस्ती अगर सही हो तो जिंदगी को जन्नत बना देती है, लेकिन गलत हो तो जहन्नुम दिखा देती है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है और ना ही किताब। किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल सुधार सकता हूँ। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, अब फिर होगा वही जो तू चाहता। परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम दुख पाते हो। परेशानी को तुम अपने से दूर रखो तो दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा, अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? तब रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन और भी बेहतर होता है। उनके जीवन में निखार आता है और एक नया अध्याय का उदय होता है। इतना सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हर एक इंसान की ईश्वर एक बार परीक्षा लेते हैं, फिर उस परीक्षा में उसे जो सीख मिलती है वह उसके जीवन में आगे बढ़ाती है। वह व्यक्ति कठिनाइयों को पार करता हुआ अपना रास्ता खुद बना लेता है और एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है। दोस्तों, हम समस्याओं से घिरे रहने के कारण यह जान ही नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं। जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अब तक तुम कितना चल पाए और कितना चल पाना बाकी है। जो कुछ पाया है उसे गिनो, जो हासिल न हो सका उसके बारे में कभी न सोचो। अगर तुम सिर्फ खोई हुई चीजों के बारे में सोचोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन जो पाया है उसके बारे में सोचोगे तो सुख का अनुभव होगा। मुझे हमेशा यह बात हैरान करती है कि जब लोग दुख में होते हैं तो कहते हैं, भगवान मुझे ही क्यों दुख दिया गया, लेकिन जब वे सुख में होते हैं तो यह क्यों नहीं कहते, भगवान मुझे ही इतना सुख क्यों दिया गया। सफलता पाने के लिए बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो और निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। तब तुम सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। जो लोग कहते हैं, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे दुख ही मिलता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। डर का सामना करो,
और अपनी आस्था बनाए रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। याद रखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो ज्यादा समझदार होते हैं वे ज्यादा सोचते हैं। वे साधारण लोगों से ज्यादा परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। इससे उनके दिमाग में बहुत सारी चिंताओं का जाल बन जाता है। वे खुद गहराई से सोचते हैं, लेकिन जब दूसरों से वैसा व्यवहार नहीं पाते तो उन्हें बुरा लगता है। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करके दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन सामने वाले का स्वार्थी रवैया इनका दुख का कारण बन जाता है। सामने वाले हमेशा उम्मीद करते हैं कि ये उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब कभी परिस्थिति बदलती है और ये मदद नहीं कर पाते तो लोग इन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। यह रवैया इन्हें आहत करता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका दोष नहीं है, बल्कि सामने वाले का स्वार्थ है। अपनी प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ें और पछतावे से बाहर निकलें। एक बार की बात है, भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक तंग और शांत गली में रहता था। वह दिन रात मेहनत से अपनी मेडिकल की दुकान चलाता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन हर दवाई के बारे में उसकी जानकारी गहरी थी। दुकान में रखी हर चीज का स्थान उसे ऐसा याद था जैसे वह अपनी हथेली की लकीरों को जानता हो। भोला की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वह ग्राहकों को सही दवाई सही दाम पर देता और लोगों का विश्वास जीतता। लेकिन इसके बावजूद भोला की जिंदगी में एक कमी थी। वह भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भगवान और भक्ति एक भ्रम के समान थे। भोला अपनी दिनचर्या में मग्न रहता, दिन में दुकान संभालता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बिताता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता वह दोस्तों के साथ ताश की बाजी जमाता। एक दिन भोला अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसके कुछ दोस्त आए। तभी बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। बिजली भी चली गई, अंधेरा छा गया और सभी बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। समय काटने के लिए दोस्तों ने मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलने का सुझाव दिया। सभी खेल में डूबे थे कि तभी एक बच्चा हांफता हुआ दुकान में आया। वह पूरा भीग चुका था और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला ताश में मग्न था। उसने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बच्चे ने चिल्लाकर कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, केवल आपकी दुकान खुली है, क्या आप दवा देंगे तो मेरी माँ बच जाएगी। उसकी मासूम और दर्द भरी आवाज ने भोला को झकझोर दिया। वह अनमने मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से एक दवा की शीशी उठाकर बच्चे को दे दी। पैसे काट कर लौटा दिए। बच्चा शीशी लेकर भाग गया। बारिश थमने लगी। दोस्त अपने अपने घर चले गए और भोला ने दुकान बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसने उसे भीतर से हिला दिया। रोशनी की कमी के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा दे दी थी। उसकी सांसें थमने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह मैंने क्या कर दिया। वह मासूम बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए जहरीली दवा लेकर गया है। अगर उसने दवा दे दी तो उसकी माँ मर जाएगी। भोला की आंखों के सामने उस बच्चे की मासूमियत और विश्वास घूमने लगा। वह घबरा गया। अपनी गलती को कोसते हुए उसने ताश खेलने की अपनी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का प्रण किया। लेकिन समस्या यह थी कि अब उस बच्चे को कैसे ढूंढा जाए। उसकी नजर अचानक दुकान के कोने में गई। वहाँ श्री कृष्ण की एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसे उसके पिता ने दुकान के उद्घाटन के समय लगाया था। तस्वीर पर धूल जमी हुई थी। भोला ने पहली बार उसे गौर से देखा। पिताजी हमेशा कहते थे कि भगवान की भक्ति में असीम शक्ति है। शायद आज मुझे भी भगवान की मदद की जरूरत है। यह सोचते हुए भोला ने तस्वीर के सामने आंखें बंद की और कांपते हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कुछ देर बाद वही बच्चा फिर दुकान में आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भोला ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने टूटे हुए शब्दों में कहा, बाबूजी, बारिश में फिसलकर दवा की शीशी टूट गई। क्या आप मुझे एक और शीशी दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा, यह दवा ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, लेकिन इस बार संभल कर जाना। बच्चा दवा लेकर खुशी खुशी चला गया। भोला ने श्री कृष्ण की तस्वीर को उठाया, अपनी धोती से पोंछा और सीने से लगाकर धन्यवाद दिया। उसे यह समझ आ गया कि जब दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान सच में हमारी मदद करते हैं। यह अनुभव भोला के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने अच्छे कर्मों में विश्वास करना और भगवान को दिल से मानना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम भगवान को माने या न माने, अच्छे कर्म और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा अपना असर दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आखिर में याद रखें, जब आप दिल से अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं।
धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।